Hello friends, welcome back to my channel Economics Easy here once again. Today I am going to start with the second chapter of economics, which is basic concepts of macroeconomics. Okay, आज हम आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, जिसका एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा वेटेज है। इस चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चंस रहते हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी का। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है बेटा? इट रिफर्स टू द पॉलिटिकल फ्रंटायर्स ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकल फ्रंटायर्स ऑफ अ कंट्री। अब सर एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, भाई सर क्या आप बता रहे हैं, पॉलिटिकल फ्रंटायर क्या होता है सर? ये अजीब बढ़िया बढ़िया शब्द है, समझ में नहीं आ रहा। पॉलिटिकल फ्रंटायर मतलब बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकल फ्रंटायर मतलब बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। बाउंड्रीज का मतलब कोई लाइन नहीं है कि यहां से यहां तक है। जहां तक हमारी पॉलिटिकल पावर, जहां तक हमारी पावर दूसरी कंट्री की पावर्स को कंट्रोल कर रही है, वहां तक हमारी क्या कहलाएगी? डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। या दूसरे शब्दों में बात करें, डोमेस्टिक टेरिटरी मींस वो टेरिटरी जहां पर हमारी कंट्री से सामान जाएगा, उसको आने जाने में बिना कोई हस्तक्षेप के, बिना कोई दिक्कत के, आसानी से गुड्स, पर्सन, इंसान, कोई भी चीज फ्री फ्लो हो सकती है। उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी बेटा। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी। आई रिपीट वंस अगेन, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? पॉलिटिकल फ्रंटायर्स ऑफ अ कंट्री, यानी बाउंड्री जहां पर हमारी कंट्री के गुड्स वहां तक फ्रीली फ्लो कर सकते हैं, हमारी कंट्री से इंसान फ्रीली फ्लो कर सकता है, उसको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। उसको क्या बोलते हैं बेटा? डोमेस्टिक टेरिटरी। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है? डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स बेटा, डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स, इसमें सबसे पहले इंक्लूड करता है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। बेटा एक एरोप्लेन है, एयर इंडिया का विमान है, जो कि इंडिया के अंदर नहीं उड़ रहा है। विमान एयर इंडिया का है, बट वो उड़ रहा है चाइना और यूएसए के बीच में। इसके बीच में? चाइना और यूएसए के बीच में। तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में कहलाएगा? इंडिया की कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि वो विमान किसका था? एयर इंडिया का। उसका ओनर कौन था? एयर इंडिया, जो कि इंडियंस है। आई रिपीट, तो सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आता है? कोई भी जहाज, कोई भी समुद्री जहाज, कोई भी एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन जो है तो हमारा, बट उड़ रहा है, ऑपरेट हो रहा है दूसरी कंट्रीज के बीच में, दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द ओनर, हु इज द ओनर ऑफ द एयरक्राफ्ट और द शिप। Have you got it? The very first thing, domestic territory में क्या आता है? Ships and aircraft owned and operated by the normal resident between the two or more countries. दूसरी पॉइंट आता है बेटा fishing vessels, oil and natural rigs operated by the resident of a country in the international waters. जैसे for example, Indian Ocean, नाम Indian Ocean है but है वो international waters। वहां पर अगर हमारे यहां से कोई जाके समुद्र में वेसल कर रहा है, कुछ ऑयल निकाल रहा है, वहां से तेल निकाल रहा है, तो वो सारी टेरिटरी किसकी कहलाएगी बेटा? हमारी कहलाएगी, यानी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। जहां तक हम जा रहे हैं, समुद्र से तेल निकाल रहे हैं, तो वो सब किसके अंदर आएगा बेटा? हमारी टेरिटरी में कवर होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चीज हमारी टेरिटरी में कवर्ड होता है वो है एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, जो कि हमारी कंट्री के हैं, कहीं बाहर ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो भी किसकी टेरिटरी में आएगा? हमारी टेरिटरी में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया की एम्बेसी अमेरिका में है, इंडिया की एम्बेसी चाइना में है, इंडिया की एम्बेसी पाकिस्तान में है। जहां जहां हमारी एम्बेसी है, वो सब टेरिटरी किसकी कहलाएगी? हमारी कहलाएगी। हमारे यहां से कोई भी सामान वहां जाएगा तो वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? गुड्स ट्रांसफर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में सामान भेज रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो द वेरी थर्ड पॉइंट इज embassies, consulates and military establishments of a country which is located in abroad. बाहर है कहीं पर, हमारी कंट्री के कंसुलेट्स बाहर हैं, लेकिन वो किसकी टेरिटरी में आएंगे? हमारी टेरिटरी में आएंगे।
मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मैंने कोई एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका में लगा रखा हुआ है, अमेरिका के साथ हिस्सेदारी कर रहे हैं, उनसे साझा कर रहे हैं, संयुक्त एक साथ मिलिट्री की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आर्म्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी कहलाएगी? हमारी कहलाएगी, क्योंकि हमने वहां पर अपना एस्टेब्लिशमेंट कर रखा है। अब ये तो बात हो गई कि क्या क्या चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होती है। अब बात करते हैं उन चीजों की क्या क्या चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होती। जैसे हमारी एम्बेसी फॉरेन में है, वैसी फॉरेनर्स की भी तो एम्बेसी हमारे यहाँ होगी। तो अगर इंडिया के अंदर किसी भी कंट्री की एम्बेसी है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कभी भी कवर नहीं होगी। वो कवर होगी उसी कंट्री में जिस कंट्री की वो एम्बेसी है, जिस कंट्री के वो कंसोलेट्स है, या जिस कंट्री का मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, वो उसी कंट्री की कराएगी, हमारे यहाँ की नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना की एम्बेसी इंडिया में, पाकिस्तान की एम्बेसी इंडिया में, यूएसए की एम्बेसी इंडिया में, तो वो कभी भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कवर्ड नहीं होगी, याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि WHO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, WHO, ठीक है, UNO, ये सब क्या कहलाएंगे? ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के कभी नहीं कहलाएंगे, भले ही इसका हेड ऑफिस हमारे यहाँ खुला हो, कुछ हो। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जहां एस्टैब्लिश है, वहीं के कहलाएंगे, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कभी भी नहीं कहलाएंगे बेटा। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? वो पढ़ा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, यानी जहां तक हमारी के पॉलिटिकल बाउंड्रीज काम कर रही है, जहां तक हमारी पॉलिटिकल पावर्स काम कर रही है, दूसरी कंट्री को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर ये तीनों चीजें कैलकुलेटेड एस्टैब्लिश्ड होती हैं, इंक्लूड होती हैं, और दो ऐसी चीजें जो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होती हैं।